Significance of management. Management simply means getting things done through other people. Getting things done means get the activities carried out through others. मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि कैसे हम दूसरों से अपना काम पूरा करवाएं, ठीक है, कैसे एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करवाया जाए विद द हेल्प ऑफ अदर्स, कैसे हम थिंग्स को अरेंज करें, कैसे एक्टिविटी को अरेंज करें कि जो हमारा डिजायर्ड गोल है उससे हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें, ठीक है। मैनेजमेंट इट्स द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट को हम एक आर्ट कहते हैं कि कैसे हम दूसरे पर्सन से एक अपना काम कंप्लीट करवा रहे हैं। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी में क्या है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसीज आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन बट बोथ दीज एस्पेक्ट्स नीड्स टू बी बैलेंस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हम कहते हैं कि ये एक की कॉइन की टू साइड्स हैं, ठीक है, और दोनों में बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी है, कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स इन अ ईयर। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर ऑपरेट्स द एम्प्लॉयज ऑन डबल शिफ्ट विद हाई सैलरी which result in high production cost. In this case, the managers were effective but not efficient. इसका क्या मतलब है कि उसने टारगेट तो अचीव कर लिया, ठीक है, बट उसके साथ उसके क्या हुआ, प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज होगी। टाइम में काम कंप्लीट किया तो वो इफेक्टिव है, नॉट एफिशिएंट, ठीक है। और एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, किसी काम को मिनिमम कॉस्ट के साथ करना। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ठीक है। इफ द मैनेजर रिड्यूस द आउटपुट विद फ्यूअर रिसोर्सेज टू कट डाउन द कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट, द consequently the goods do not reach the market, hence the competitors may enter into the market। अगर कोई जो मैनेजर है वो अपनी आउटपुट को कट डाउन कर दे, रिड्यूस कर दे ताकि जो कॉस्ट रिड्यूस की जा सके, बट टारगेट ही ना अचीव हो, तो इसके साथ क्या होगा कि हमारे जो कंपटीटर है मार्केट में वो एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हम एफिशिएंट तो हैं बट इफेक्टिव नहीं है। Therefore, it is important to management to achieve goals effective with minimum resources efficiency। टाइम पर टारगेट अचीव करना दैट इज इफेक्टिव, विद मिनिमम कॉस्ट अचीव करना उसे कहते हैं हम एफिशिएंसी। यूजली हाई एफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद हाई इफेक्टिवनेस विच इज द एम ऑफ ऑल मैनेजर। हाई एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि जो हमारी इफेक्टिवनेस है वो भी हाई है, क्लियर। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट क्या होता है, गोल ओरिएंटेड। जो भी हम मैनेजमेंट करते हैं वो क्यों करते हैं, जो भी हमारा स्पेसिफिक गोल है उसे अचीव किया जा सके, ठीक। मैनेजमेंट इज प्रिवेसी। प्रिवेसी मीन्स यूनिवर्सल एप्लीकेबल। कोई भी मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज होती हैं दैट आर एप्लीकेबल टू एट ऑल लेवल in all types of organization। management activities are usually applicable in all type organization where in the वर्ड, एनीवेयर इन द वर्ड। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट इज मल्टी डिमेंशनल, कि बहुत सारी डिमेंशन मतलब कई टाइप्स की होती है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, कि हमने अपने क्या काम करना है उसे भी हमने मैनेज करना है, किस पर्सन ने वो काम करना है वो भी हमने मैनेज करना है, और उस पर्सन ने उस काम को पूरा करने के लिए कौन सी प्रोसेस अडॉप्ट करनी है वो भी हमने मैनेज करनी है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो मैनेजमेंट होती है वो मल्टी डिमेंशनल होती है। ये नहीं कि हमें सिर्फ थिंग्स को मैनेज करना है या सिर्फ पर्सन को मैनेज करना है, ठीक है। अगला है मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मीन्स इसमें प्लानिंग, इन्वॉल्व, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल सभी कुछ इंक्लूड होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने यहाँ पर प्लानिंग ही करनी है, जब प्लानिंग करने के बाद हम बैठ जाएंगे कि आगे हमने कोई काम नहीं करना। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूसली चलती जाती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में फिफ्थ है जो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मीन्स कि जो हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक सिंगल पर्सन तो काम नहीं करता, ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस ग्रुप्स ऑफ पर्संस हैं जो एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। तो उनको हमने कैसे उन्होंने ग्रुप में वर्क कर कर अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटी को मैनेज करना जरूरी होता है। मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो आर नॉट स्टैटिक इन सिचुएशन, मतलब कि ये हर एक सिचुएशन में फिक्स्ड नहीं रहती, इसमें चेंजेस होते हैं। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसे हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करना पड़ता है, ठीक है, उसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही हम अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो डायनामिक फंक्शन है जिसमें चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन।
मैनेजमेंट इज टेंजिबल। इनटेंजिबल का क्या मतलब है कि इस प्रेजेंस जो होती है कि मैनेजमेंट को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसके रिजल्ट्स को फील कर सकते हैं, जैसे कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इट ओनली फेल्ट। तो ये थे हमारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड, सेकंड इज परवेसिव, थर्ड इज मल्टी डिमेंशनल, फोर्थ इज कंटिन्यूस प्रोसेस, फिफ्थ इज ग्रुप एक्टिविटी, सिक्स्थ इज डायनामिक फंक्शन एंड सेवंथ इज intangible force. Next है objectives of management. There are 3 objectives of management, that is organizational objectives, social objectives and personal objectives. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इसे हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स सेट बाय द मैनेजमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, प्रॉफिट सर्वाइवल मतलब कि हम एग्जिस्ट करें, हमारी एग्जिस्टेंस बनी रहे, हम कंपटीशन फेस करें और एग्जिस्ट करें मार्केट में, दैट इज सर्वाइवल। प्रॉफिट की हमें सिर्फ इनकम इतनी नहीं चाहिए कि हमारी सिर्फ कॉस्ट रिकवर हो, उससे एक्सेस से हमें चाहिए। ठीक है, तो उसे वो हमारा क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। बिकॉज अगर हम कॉस्ट ही सिर्फ अपनी कवर कर रहे हैं, उसके बाद उसके एक्सेस में हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो प्रॉफिट तो है नहीं उसमें बिजनेस में। ठीक है, नाम में तो उसका भी कोई फायदा नहीं अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं। तो अगर नेक्स्ट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसने प्रॉफिट भी अर्न करना है, क्योंकि विदाउट प्रॉफिट वो सर्वाइव भी नहीं कर सकता मार्केट में। और ग्रोथ भी चाहिए। ग्रोथ का मतलब है कि हमने बिजनेस को एक्सपैंड भी करना है, डिवर्सिफिकेशन भी होनी चाहिए हमारे बिजनेस में, प्लीज। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है सोशल ऑब्जेक्टिव, दैट इज रिलेटेड विद द सोशल सोसाइटी। Business should conduct the activities to fulfill the expectations of the society. Undesirable activity should not be undertaken for maximization profit. ठीक है, वो जो अनडिजायर्ड एक्टिविटी हैं जो वो नहीं करनी चाहिए हमें। ठीक है, डिजायर जो सोसाइटी के लिए एक्सपेक्टेशन पर फुलफिल करें सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को, हमने सिर्फ वही एक्टिविटीज़ करनी है। जैसे हमने हो गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है सोसाइटी को। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है, फेयर डीलिंग करनी है हमने सोसाइटी के साथ। ठीक है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो ये सभी किए हैं कि जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो हमने एक्टिविटी करनी है, सोशल एक्टिविटी जो हमने करनी है। उसके बाद है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो द मैनेजमेंट मस्ट रिकॉन्सिल पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स टू हैव हार्मोनी इन ऑर्गेनाइजेशन की। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखना है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो कि एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेटेड होता है, पर्सन्स के साथ रिलेटेड होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के विदिन होते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज़, उन्हें गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना। ठीक है, गुड वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, सैलरीज टाइम टू टाइम पे करना। ठीक है, गुड बिहेवियर करना उनके साथ। ठीक है, तो ये सारे क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। उन्हें प्रमोशन देना। ठीक है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, जो कि पर्सन्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके साथ हम इससे हमारी हेल्प मिलती है, हमें हेल्प मिलती है कि जो हमारे ग्रुप गोल्स हैं हम उसे अचीव कर सकें। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ग्रुप गोल इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट हेल्प करती है कि हम अचीव कर सके गोल्स विद मिनिमम रिसोर्सेज। एफिशिएंसी का मतलब है कि हमने गोल भी अचीव करना है, विद मिनिमम रिसोर्सेज से अचीव करना है और विद मिनिमम कॉस्ट अचीव करना है। ठीक है, क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि अप्रोप्रिएट चेंज मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन एज एंड व्हेन इट इज नीड। कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज की ज़रूरत है उसे इंट्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, मैनेजमेंट उसे हेल्प करता है, पीपल्स को हेल्प करता है, एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है कि जो चेंज आया उसको अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, अडेप्ट कर सके और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, मोटिवेशन प्रोवाइड किया जा सके एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को भी चेंज कर सके, मोडरेट कर सके अपने आप को भी। हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के साथ साथ हमने एक टीम में काम कर रहे हैं तो हमने एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर ऑर्गेनाइजेशन, हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि हमें हाई मतलब जो सैलरीज हैं वो हमें हाई मिले। ठीक है, हमारी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। तो
तो ये कब अचीव होगा? जब ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मोर मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। जब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मोर होगा तो हमें सैलरीज भी प्रोवाइड की जाएंगी, इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर? तो मैनेजमेंट हेल्प करती है हमें अचीव करने सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जो है मैनेजमेंट है वो हमें हेल्प करती है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को डेवलप करने के लिए हेल्प करती है, क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ से हम अच्छे से काम करेंगे, हमारी एफिशिएंसी होगी, इफेक्टिवनेस होगी, ठीक है, हम मिनिमम कॉस्ट में कवर करेंगे, कोई भी वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सोसाइटी को प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह है कि जो मैनेजमेंट है वो हमें हेल्प करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस सोसाइटी। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंस के पॉइंट थे। हेल्प्स टू अचीव गोल, ग्रुप गोल्स, increase efficiency, create dynamic organizations, helps in achieving personal objectives, helps in development of society.